पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटी तहलील। मरकजी मजलिस आमला के इजलास में हुकूमत से कमेटियों की सतह पर बात न करने का फैसला। सदर आसिफ जरदारी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से बराह रास्त बातचीत करेंगे। इजलास में पंजाब और इस्लामाबाद में मकामी हुकूमत के फौरी इंतखाबात के मुतालबे और नई नहरों की तामीर पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास फिलफौर बुलाने का मुतालबा किया गया। नैयर बुखारी कहते हैं सदर आसिफ जरदारी रियासत के सरबराहें आईनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी बोले, विफाकी काबीना का हिस्सा बनने का फैसला नहीं हुआ। पार्टी ने सदर मुमलिकत को बताया कि चीजों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पंजाब और इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए। मलिक रियाज की वापसी के मामले पर हमें एतमाद में नहीं लिया गया। से यही मुतालबा किया, यही तजवीज़ दी कि आपको कंसेंसस बनाना पड़ता है किसी भी कदम उठाने से पहले, और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इनपुट लेने से तो कंसेंसस नहीं बनता। ख़ास तौर पे जो मीडिया और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदे हैं, इनसे अगर मुशावरत कमेटी स्टेज पे से पहले होता तो ज़रूर बेहतर होता। 26वीं तरमीम के रोल बैक का इख्तियार सिर्फ पार्लिमान को है। कोई इदारा आइन को रोल बैक करेगा तो हम नहीं मानेंगे, ना कोई और। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच हुआ, उन्हें आइन और कानून को मानना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट में तब्दीली आती है तो साथी जजेस को आसानियां पैदा करना चाहिए। पीका एक्ट पर पीपल्स पार्टी ने काफी तरामीम देकर बेहतरी कर दी। हुकूमत सहाफी तंजीमों से मुशावरत कर लेती तो बेहतर था। शहबाज शरीफ के 5 साल वज़ीर आज़म रहने के सवाल पर कहा, इंशाअल्लाह। तरफ से खत्म हो गए हैं तो हम किससे बात करें? हम उस कमरे में बैठ के दीवारों से बात करें। स्पीकर ने हुकूमती और अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास 28 जनवरी को बुला लिया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन इरफान सिद्दीकी कहते हैं, हमने मुज़ाकरात खत्म नहीं किए, कमीशन बनाने से इनकार नहीं किया। हमारे जवाब का इंतजार किए बगैर पीटीआई ने मुज़ाकरात खत्म किए। अता तारड़ हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की नुमाइंदगी नहीं करते। पीटीआई ने पूरे मुज़ाकराती अमल को तमाशा बनाकर रख दिया। हम कब तक इस तमाशे का हिस्सा बनते रहेंगे? एजाज चौधरी से मुतालिक चेयरमैन सेनेट की रोलिंग पर अमल होना चाहिए। अभी किस चीज ने रोका है? हम वो मुज़ाकरात हमने कह भी दिया कि हॉल्ट के, चलो ये तो कह देना कमीशन बनने जा रहे हैं। मुज़ाकरात खत्म नहीं किए, होल्ड पर हैं, दोबारा कर लेते, लेकिन हुकूमत कमीशन का ऐलान तो करे। पीटीआई का 28 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में शिरकत से इनकार। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी ने मुज़ाकरात होल्ड किए। बानी की हिदायत के मुताबिक अब किसी और मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। हुकूमत ने तहरीरी मुतालबात मांगे, हमने वो भी दे दिए। हुकूमत ने फिर भी जुडिशल कमीशन का ऐलान नहीं किया। मुज़ाकरात एक ही सूरत में मुमकिन है, हुकूमत कमीशन का ऐलान करे। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इख्तिलाफात पर भी बातचीत होनी चाहिए। शुरू से ही पीटीआई मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं थी। स्पीकर को कहा है 28 जनवरी को मीटिंग बुलाएं ताकि हम जवाब दें। राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीटीआई मीटिंग में नहीं आती तो स्पीकर के जरिए जवाब पहुंचा देंगे। 9 मई पर इस्टेब्लिशमेंट कह चुकी, पहले मुआफी मांगे फिर बात हो सकती है। राना सनाउल्लाह की पीपल्स पार्टी को काबीना में शमूलियत की दावत। बानी पीटीआई के बदले अमरीका से आफिया सिद्दीकी की रिहाई का मुतालबा। पीटीआई की जानिब से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं, पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी तहलील हो चुकी। मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ बानी ने फैसला किया, वो दोबारा फैसला कर सकते हैं। हुकूमती कमेटी को बानी पीटीआई से मुलाकात कराने तक का इख्तियार नहीं। कमेटी मेंबर की गिरफ्तारी की कोशिश की गई। बानी को जब मेरे घर पर छापे का बताया गया तो उन्होंने मुज़ाकरात खत्म करने का कहा। एक साल बाद तहरीक इंसाफ के जुनैद अकबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इत्तेफाक के बाद अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने जुनैद अकबर का नाम पेश किया। सेनेटर अफनानुल्लाह, जुनैद अनवार, सरदार यूसुफ, कासिम नून, रियाज पतियाना, वजिया कमर ने जुनैद अकबर के नाम की तायद की। बिला मुकाबला चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुंतखब होने पर जुनैद अकबर ने हुकूमती और अपोजिशन अरकान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि तमाम मेंबरान को साथ लेकर चलूंगा।
इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबाब के लिए खुसूसी टास्क फोर्स कायम। सरबराही वज़ीर-ए-आज़म खुद करेंगे। कहते हैं इंसानी स्मगलिंग में मुलविस इंसानियत के कातिलों को कफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, उन्हें इबरतनाक सजा दिलवाई जाएगी। कश्ती में पाकिस्तानियों की अमवात के दिलखराश वाक़े पर पूरी कौम मखबूम है। मुलविस गिरोहों के अफराद की गिरफ्तारियों में तेजी लाई जाए। तमाम इदारे बशमूल वजारत खारजा इंसानी स्मगलर्स की निशानदेही में अपना भरपूर किरदार अदा करें। अगर कोई समझे या किसी को कोई खुशफहमी या गलतफहमी हो कि ये किसी तरह कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा, इनको कोई रिलीफ मिलेगी, ना हमारा अदालती सिस्टम इनको रिलीफ देगा, ना कोई सियासी कुव्वत जो है ये अफोर्ड कर सकती है कि उनको अब रिलीफ दिलाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत मलिक रियाज को अरब अमारात से वापस लाएगी, उन तमाम मुकदमात चलाए जाएंगे। ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि उन्हें किसी किस्म का रिलीफ मिलेगा। रियासत ने बिलाखिर 3 दहाइयों की छूट के बाद मलिक रियाज के गिरबान पर हाथ डाल लिया, अब सबका एहतसाब होगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। अपोजिशन के शोर शराबे में 4 बिल मंजूर, बाकी मुअख्खर। अपोजिशन अरकान का एहतजाज, ऊ की आवाजें। एजेंडे की कापियां फाड़ दी। उमर अयूब को नुक्ता एतराज पर बात करने की इजाजत न मिली। बिलावल भुट्टो इजलास खत्म होने के बाद ऐवान में पहुंचे। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिल मंजूर। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी। सेनेट इजलास में पीका बिल पेश, कायमा कमेटी को भिजवा दिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हुकूमत से कहा था कि मुज़ाकरात को संजीदा लें, बानी पीटीआई से मुलाकात करवाई जाए, असीरान को रिहा किया जाए, जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जो ये नहीं कर सके। इनके हाथ में कुछ भी नहीं। ये कहते हैं हमारी मजबूरियां हैं। मुज़ाकराती कमेटी इजलास में ये खुद चाय वगैरह पी लें। बैरिस्टर अली जफर बोले हुकूमत के पास ना कोई इख्तियार है, ना उनकी मर्जी है कि मुज़ाकरात कामयाब हों। पीका एक्ट के बाद सहाफियों को हथकड़ियां लगेंगी। तमाम सहाफती तंजीमें मुत्तहिद होकर आगे बढ़ें, अपोजिशन साथ देगी। पाकिस्तान अपोजिशन लीडर उमर अयूब का सहाफियों के एहतजाजी मुजाहरे से खिताब। शिबली फराज ने कहा चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। हुकूमत होश के नाखुन ले, ये हुकूमत मुल्क की सलामती के लिए खतरा बन गई। ख्वाजा आसिफ बोले पीका एक्ट पर एहतजाज करने वाले अपने गिरेबान में जरूर झांकें, आज़ादी सहाफत के साथ हों। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर की। सूबे में गैस लोड शेडिंग के खिलाफ सिंध असेंबली से करारदाद मंजूर। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं गैस लोड शेडिंग ज्यादतियों का तसलसल है जो सूबे के साथ की जा रही है। आइन कहता है जहां से गैस निकले वहां पहले दो, वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। आइन ने पाकिस्तान में जो लिखा है उस पर अमल करें। ऐसा ना हो कि लोग अपने हुकूक के लिए सड़कों पर आ जाएं। जमात इस्लामी के रुकन असेंबली मोहम्मद फारूक ने कहा गैस जहां से निकलती है वहां के लोगों का हक है। MQM के रुकन असेंबली राशिद खान ने कहा गैस न होने की वजह से इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद न हो सका। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट इजलास की सदारत से माजरत, हुकूमत को आगाह कर दिया। कहा एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद न होने तक बॉयकॉट जारी रहेगा। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नजर अब्बास ने तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस चैलेंज कर दिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तिनाअ जारी करने की भी इस्तदा। जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 27 जनवरी को समाअत करेगा। नजर अब्बास ने आईनी बेंच का मुकदमा गलती से रेगुलर बेंच के सामने मुकर्रर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने संगीन गलती का मुर्तकिब करार देकर नजर अब्बास को ओहदे से हटा दिया था।
70 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी सामान का चौथा काफिला पाराचनार पहुंच गया। निर्खों में कमी आना शुरू हो गई। काफिले में आटा, चीनी, फल, सब्जियां और अद्वियात पर मुश्तमिल सामान शामिल। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा एहतशाम अली कहते हैं, अपर खुरम के लिए 1500 किलो अद्वियात हेलीकॉप्टर के जरिए पाराचनार भेज दी। अद्वियात की अगली खेप अगले हफ्ते रवाना की जाएगी। अमेरिका का पाकिस्तान के साथ कैदियों की रिहाई के लिए मुआहदा करने से इनकार। साबिक सदर जो बाइडन ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रहम की अपील मुस्तरद कर दी। वकील क्लाइव स्मिथ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज ने रिमार्क्स दिए, अमेरिका हमें हमारी औकात दिखा रहा है। साबिक अमेरिकी सदर ने अपने बेटे की सजा तो माफ कर दी, लेकिन हमारे कैदी को रिहा नहीं किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा के बैरून मुमालिक दौरों की तफसीलात पर मुश्तमिल रिपोर्ट अदालत में पेश। समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। असरी उलूम के आमिलीन को मुलाजमतें ना दे सकने वाले उलमाए दीन को कौमी धारे में लाने के नाम पर उन्हें रोजगार का झांसा दे रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, ममलिकती उमूर पर बात होगी तो शुराइयत होगी। खुलफाए राशिदीन मुशावरत करते थे, उसे इज्तिमाइयत कहते हैं। इसी बुनियाद पर जमीयत उलमा इस्लाम कायम की गई। दुनिया की नजरें मदारिस की तरफ हैं और वह उम्मत मुस्लिमा को दीनी उलूम से महरूम करना चाहती है। चाहे मगरिब और हमारे सियाह सफेद के मालिक ब्यूरोक्रेसी या पार्लियामेंट ऐसा सोचती है, वो हमें फरेब देना चाहते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी से फारिग तहसीला को रोजगार देने की बजाय उनसे छीने जा रहे हैं। हमें क्या रोजगार दोगे? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब हुकूमत का लाखों खानदानों को निगहबान रमजान पैकेज देने का फैसला। ऑनलाइन पोर्टल और हेल्पलाइन कायम। मरियम नवाज की 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाने की हिदायत। शिफाफियत के लिए जरूरी इक़दामात का भी हुक्म। खुसूसी इजलास से खिताब में कहा, निगहबान रमजान पैकेज नादार लोगों का हक और हुकूमत का फर्ज है। अवाम को इज्जत व एहतराम के साथ उनका हक मिलना चाहिए। निगहबान रमजान पैकेज के लिए अवाम का लाइनों में लगना कतन पसंद नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सेहत कार्ड स्कीम में लाइफ इंश्योरेंस स्कीम को भी शामिल करने का फैसला। सेहत कार्ड स्कीम और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के हुकाम ने मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा इंश्योरेंस स्कीम शुरू करने वाला मुल्क का पहला सूबा बन गया। सूबाई हुकूमत फलाही रियासत के क़याम के लिए अमली इक़दामात कर रही है। 60 साल तक की उम्र के खानदान के सरबराह की फौतगी पर वरसा को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। 60 साल से जायद उम्र पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। स्कीम के तहत 1 करोड़ 4 लाख से जायद खानदान मुस्तफीद होंगे। सालाना 4.5 अरब रुपए लागत आएगी। सेहत कार्ड स्कीम के तहत सूबे की 100% आबादी को मुफ्त सहूलियात दी जा रही हैं। असातिज़ा और सिंध हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। सिंध की जामियात में क्लासेस के बॉयकॉट का 7वां रोज। असातिज़ा और तुलबा का प्रेस क्लब पर मुजाहरा। कहा, वाइस चांसलर्स की तकर्री के लिए जामियात एक्ट में मुजव्वज़ा तरामीम वापस न लिए जाने तक एहतजाज जारी रहेगा। जामिया कराची समेत सिंध की 17 जामियात में असातिज़ा बॉयकॉट पर। वाइस चांसलर्स की तकर्री के लिए जामियात एक्ट में मुजव्वज़ा तरामीम वापस ली जाएं, असातिज़ा का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध ने जामियात से मुतालिक बिल वापस न लेने का ऐलान कर दिया। कहा, ज्यादातर वाइस चांसलर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव तजर्बा नहीं, वो जामियात को तबाह कर रहे हैं। विफाक HSA की यूनिवर्सिटियों के लोगों को उकसा रहा है। VCs के नए तरीक़ेकार पर HEC ने खत लिखा कि हुकूमत अपने फैसले पर अमल दरामद करना जानती है। असेंबली जो भी मेयार मुकर्रर करेगी, हुकूमत अमल दरामद करेगी। FBI की जानिब से 6 अरब की गाड़ियों की खरीदारी का मामला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की हिमायत। कहते हैं, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने 1300 सीसी तक की 1087 गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी दी। फील्ड यूनिट अफसरान की इस्तेदादिकार बढ़ाने के लिए गाड़ियां देने का फैसला हुआ। एक कंपनी ने ठेका न मिलने पर खरीदारी रुकवाने के लिए सेनेट कायमा कमेटी का इस्तेमाल किया। कंपनी का नाम सामने लाया जाए। CPEC फेज 2 में चीनी सनतों की पाकिस्तान मुंतकली के इम्कानात पर तवज्जो होगी। वज़ीर खजाना कहते हैं, पाकिस्तान को चीनी सनतों के लिए बरामदी मरकज बनाने की कोशिश होगी। हमारी कोशिश है इसी साल पांडा बॉन्ड का इजरा हो जाए। हम दुनिया की सबसे बड़ी चीनी कैपिटल मार्केट तक रसाई के लिए कोशां हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सरसब्ज और तवील मुद्दती शराकतदारी कायम है।
पाकिस्तानी जेलों में गुंजाइश से 300% तक ज्यादा कैदियों का इंकशाफ। कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक ने प्रिजन डाटा रिपोर्ट के मुताबिक जेलों में 65,000 कैदियों की गुंजाइश, जबकि तादाद 1 लाख से जायद है। खवातीन के लिए सिर्फ 4 जेलें मख्तस हैं। 73% कैदियों के केस जेर समाअत, 85% नाबालिग मुकदमे के मुंतजिर। बारिशों की कमी, मुमकिन खुश्कसाली से निपटने के लिए PDMA ने कमर कस दी। मौसम सरमा में 40% कम बारिशें। चावल की पैदावार मुतासर होने से किसानों को नुकसान का अंदेशा। PDM का कहना है कि पानी की मुतवक्के कमी के पेश नज़र पेशगी इंतजाम किए जाएं।